लीजिए दोस्तों, कक्षा 12वीं भौतिकी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं, इनके आंसर्स आपको देखने हैं। पहला है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल किससे स्वतंत्र होता है? तो प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। प्रेरकत्व का मात्रक है तो हेनरी है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। भंवर धाराओं का उपयोग धारा मापी को रुद्धदोल बनाने में भी होता है, चाल मापी में भी होता है, विद्युत ब्रेक में भी होता है ना, इन सभी चीजों में होता है। इसी तरीके से अगले भी क्वेश्चन है, इनके आंसर नीचे देख लीजिएगा आप, और इसके आंसर लास्ट में बताए गए हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन था कि एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है, तो किसको गुजरने देता है? उसका ऑप्शन सबसे ऊपर लिखा हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा में वाटहीन धारा जो होती है वह कौन से परिपथ में होती है? तो LR परिपथ में, अर्थात RL परिपथ में। प्रतिघात का मात्रक तो ओम होता है। परिपथ की अनुनादी आवृत्ति 1/2π√LC होता है। ट्रांसफार्मर कोड किस प्रभाव को कम करने के लिए बनाया जाता है? तो उसके जो क्रोड होता है वह भंवर धाराओं के मान को कम करने के लिए पटलित बनाया जाता है। त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो स्थिर विद्युत उत्पन्न करता है। विस्थापन धारा कहाँ उत्पन्न नहीं होती है? निर्वात में नहीं होती है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन। किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? तो जो यहाँ पर जो सबसे कम आवृत्ति पूछा गया है, जो प्रकाश किरणें दी हुई है उनमें से सबसे कम आवृत्ति, तो जो गामा किरणें यहाँ पर टिक लगा हुआ है यह गलत है। गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, अर्थात सर्वाधिक होती है। जो यहाँ पर दृश्य प्रकाश, उसके बाद भी होता है अवरक्त किरणें। पहले गामा किरणें, इसके बाद बाकी चीजें आती हैं। तो जो अवरक्त किरणें होती है, अवरक्त किरणों की आवृत्ति इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे कम होती है। ऐसे ही आगे कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? तो गामा किरणें भी हैं, एक्स किरणें भी हैं, रेडियो तरंगे भी। ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आविष्कारक कौन है? तो मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगे दी थी। इसी तरीके के यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन प्रश्नों को देखिए जो कि आपकी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे श्योरली। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन अधूरा है। तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करती हैं, तो किसके माध्यम से संचरित होती हैं? वो आपको अगले पृष्ठ पर देखने को मिल जाएगा। आप पेपर अच्छे से देखिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज। ये देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये पीछे जो क्वेश्चन छूट गया था, तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस तरीके से संचरित करती हैं? तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा। तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अंतर कितना होता है? तो पाई। ठीक, यहाँ पर 4 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है खंड ब में, इनमें से कोई 2 प्रश्न हल करने हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न है। व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग से कुंजी और धारा मापी कौन सी चीजें पहले दबाई जाती है, क्यों दबाई जाती है, ये कारण बताना है। फिर विद्युत परिपथ को हम अचानक तोड़ देते हैं तो उनमें से चिंगारी निकलती है, तो क्यों निकलती है। इसी तरीके से ये एसी परिपथ से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, श्रेणी और समांतर अनुनादी परिपथ में अंतर, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। ठीक, ये सब चीजें दी हुई हैं जो कि आपके बहुत ही काम का है, इनको आप पढ़ के जाइएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि ये सब चीजें आप पढ़ के जाते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकेगा। आप वीडियो को रोक करके पूरे क्वेश्चंस को अपने नोट्स में लिखिए और इनके आंसर्स भी अपने बुक से या नोट्स में यदि आपने लिखा है तो उसमें से देख करके जरूर जाइएगा। आइए एक और नेक्स्ट पेज देखते हैं। बीच में एरर आएगा तो आप स्किप मत कीजिएगा, नेक्स्ट पेज जरूर खुलेगा। लीजिए, ये लास्ट पेज।
ये क्वेश्चन पेपर। दोस्तों यदि पेपर आपके काम का हो तो आप इनमें से सब चीज़ों को पढ़ के जाएं। यदि आप कक्षा 12वीं फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, अर्थात साइंस ग्रुप के हैं, चाहे मैथ्स के हों या बायो के, तो ये आपके काम का जरूर है, जरूर पढ़ के जाइएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ काम आ सकता है या आपके दोस्तों के काम आ सकता है, तो अगला पेपर पाने के लिए भी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और आपके दोस्त भी अच्छे अंक पा सकें इन प्रश्नों को पढ़ के। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।